नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगे या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई, आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने रास्तों में देखा कि एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसका बच्चा होने वाला था, उसको पीड़ा हो रही थी। शिव जी ने से पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो शिव जी ने बोला ये माँ बनने वाली है। पार्वती जी ने बोली इसको इतना कष्ट, तो आप मेरी गांठ लगा दो। शिव जी ने कहा नहीं, मैं गांठ नहीं लगा सकता, आगे बढ़ो। जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक गाय को कष्ट आ रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरी गांठी लगा दो। फिर शिव जी बोले आगे चलो, आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वह दूर दूर तक प्रशांति और उदासी फैली हुई है। वह उदासी देखकर पार्वती पूछती है कि यह सब उदास और शांत क्यों है। तब गांव के लोग कहते हैं हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। पार्वती जी शिव जी से हट करने लगी कि मेरी गांठ लगा दो। शिव जी ने पार्वती जी की इस हट को सुन के उनकी हट के आगे झुक गए और उनकी गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचे। वह सब उनकी खूब आवभगत करने लगे। खूब पकवान बनाए जाते, पर शिव जी को खाना बना होता वह सब खाना खा जाते। जब पार्वती जी क्या खाए तो वह भतुए की साग खाकर पानी पी लेती। दोपहर में जब वह विश्राम करने जाती तो शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप क्या खाए हैं। तो पार्वती जी ने बोला जो आप खाए हैं वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने की शिव जी ने उनके पेट की नाभि की ठुड्डी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी ने उनसे कहते हैं कि आप हमसे झूठ बोली, आप हमसे झूठ बोल रही थी। तो पार्वती जी ने बोला कि आपको कैसे तो पता चला। तो शिव जी ने बोला कि मैंने तुम्हारी ठुड्डी को खोल के देखा है। तब पार्वती जी ने उनसे हट करती कि आज के बाद से कोई भी किसी भी महिला की ठुड्डी को खोलकर नहीं देखेगी, अर्थात आज के बाद कोई भी महिला के पेट में भी नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। उसके बाद अब तक किसी भी महिला की ठुड्डी नहीं खोली जाती। अब वह दोनों कैलाश वापस जाने लगे। रास्ते में गाय को देखा, घोड़ा को देखा और गांव के राजा को देखा। सब बहुत ही खुश थे। उन्होंने बोला कि मेरी गांठ खोल दो। शंकर जी ने बोला कि नहीं, मैं गांठ नहीं खोलूंगा। वो हट करने लगी तो उनकी गांठ को खोल दिया। भगवान शंकर जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और बाद में पार्वती जी की गांठ खोली, वैसी इस कहानी से कहते हैं, कहा जाता है और माना जाता है कि ये जो भी सुनते हैं और हुक्कार भरते हैं सभी को का अमर सुहाग देना है।